ओके बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम आयोडीन की HiO4 H3IO5 H5O6 में आयोडीन की निकालनी है। तो सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा चैट में नहीं लिखेगा, ऑल हैव टू आंसर इन द पोल। पहले इसको निकालो, फिर पोल में आंसर करना कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ये बस एक रिवीजन है, ये देखने के लिए कि कहीं तुम लोग भूल तो नहीं गए ये। यस, गो फॉर इट। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? यस, और कोई बच्चा बताओ मुझे। मैम आ रही है। नंदिता, आप रीज्वाइन करो, बाकी बच्चों को आ रही है। ओके, ओके, 2 वोट्स आ रहे हैं, जल्दी से वोट करो। 3 वोट्स, 4, 5, 6, ओके, ठीक है। काफी सारे बच्चों का वोट आया ऑप्शन सी को लेके। दे ऑल आर सेइंग कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। 7 वोट्स टू ऑप्शन सी, HiO4। ठीक है, हमें आयोडीन का निकालना था, H का हमें पता है +1 होता है, x -8 इज इक्वल टू 0, तो +7 होगा, बिल्कुल सही है। H3 प्लस x, और ये हो गया -10, तो ये भी प्लस का 7 ही देगा। 10 - 3 7, 5 प्लस x -12, तो ये भी हमारे पास 7 ही आएगा। सो एब्सोल्युटली करेक्ट, हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जिन बच्चों ने भी आंसर दिया दे ऑल आर करेक्ट। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट ये फिर हमने कर ही लिया, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द अनदर टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की, कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन कौन से टाइप की हैं हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहली हमारे पास कौन सी है बच्चे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। देन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये चारों के बारे में हम स्टडी करेंगे, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ बच्चे? कंबाइन करना। कि हम कई बार कहते हैं ना, ये आपके स्कूल में बहुत कॉमन होगा कि ये वाली टीचर आज नहीं आई, तो कंबाइन कर लो क्लासेस। क्लासेस को क्या कर लेते हैं? कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन है हमारे पास, यानी कि दो चीजों को कंबाइन करके एक चीज का बनाना। दो क्लासेस को कंबाइन करके एक ही क्लास बना लेते हैं ना, तो दैट इज कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन क्या है? कि दो और मोर कंपोनेंट्स का आपस में कंबाइन होना। जैसे C+O2 क्या बनाते हैं? CO2। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट मैंने क्या बोली? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? अब फॉर सपोज कि कोई टीचर बोलता है कि मुझे छुट्टी चाहिए, एक्स ने बोला मुझे छुट्टी चाहिए और उसकी जेड क्लास है, तो वो कहेंगे कि नहीं, अगर आपको छुट्टी चाहिए, आपकी क्लास कौन, ये वाई वाई वाले को छुट्टी चाहिए थी। ठीक है, तो उसने बोला मुझे हॉलीडे चाहिए एक दिन के लिए, तो उन्होंने बोला आपकी ये क्लास कौन लेगा, तो उसने क्या बोल दिया कि एक्स ले लेगा। यानी डिस्प्लेस कर देना, किसी एक पर्सन को हटा के उसकी जगह दूसरा लगा देना। ठीक है, वो होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों ही हमारे पास क्या रहेंगी? मेटल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कॉपर सल्फेट की हमने जिंक के साथ रिएक्शन करवाई, जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, ये बन गया जिंक सल्फेट अलोंग विद कॉपर, और हमारे पास क्या आ गया? कॉपर आ गया। ठीक है, ऐसे ही V2O5 और कैल्शियम का करा। अब कैल्शियम ने क्या करा? इस ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर लिया, तो ये हमारे पास क्या रह गया? 2V और 5CO।
तो ये रिएक्शन जो होती है जिसमें एक चीज दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, that would be considered as displacement reaction. उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. गुड इवनिंग विनोद, गुड इवनिंग बच्चे. ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट? यस मैम. दैट्स ग्रेट, वेरी गुड. ओके चलो, अब हम बच्चे नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन अब बोलने में इतना बड़ा और अजीब वर्ड लग रहा है, तो इसका क्या मतलब है? ये बच्चे क्या होती है कि एक ऐसी रिएक्शन जो सेम एलिमेंट में हो किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की इन अ डेफिनाइट ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम ऑक्सीडाइज भी करें और रिड्यूस भी करें साइमल्टेनियसली. ठीक है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कौन सी हो जाती है? एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट को हम एज अ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं. अब इसका एग्जांपल देखो हम कौन सा लेंगे कि अमोनियम नाइट्रेट ले लिया हमने, NH4NO3 ने क्या बना दिया? N2O और 2 वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ पे N की NH4 इन NH4NO3 में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और N की NO3 में NO3 के कंपैरेटिवली +5 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और N2O में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +1. यानी N जो है NH4 इस वाले कंपाउंड में NH4NO3 में ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन इन NO3 के केस में क्या हो रही है? रिडक्शन शो कर रही है. यानी एक क्या है? ऑक्सीडेशन शो करे और दूसरी क्या शो करे हमें? रिडक्शन. अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमारे पास कैसे आएगा? मींस हमने क्या बोला? NH4NO3 है, आपने सिर्फ NH4 के हिसाब से N की वो निकाल ली ऑक्सीडेशन स्टेट. नाइट्रोजन की NH4 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? N+4 इज इक्वल टू 0. यानी कि N की क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास? N की यहाँ पे -4 आई NH4 के हिसाब से. ठीक है, अगर हम NO3 पूरा ले रहे हैं, N इन NH4 इन NH4NO3, आप इसकी निकालो. NH4 है, NO3 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या आ जाएगी? अगर हम ये लें X+4 प्लस यहाँ पे X है और ये 6, तो 2X माइनस का क्या हो गया हमारे पास? 2. तो X की क्या आई? +1. ओवरऑल हमारे पास क्या आ रही है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है. बट अगर हम अमोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं तो उसकी -3 होती है. और अगर हम किसकी लेते हैं बच्चे? अगर हम लेते हैं सिर्फ NO3 की, तो उसकी क्या होती है? +5. ठीक है, उसकी क्या होगी हमारे पास? +5 होगी. तो अब -3 टू +1 एक बढ़ रही है और एक +5 टू +1 जा रही है. एक तो इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट और एक क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है. जब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही शो होते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन. यानी एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी बच्चे? डिक्रीज करेगी और एक क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. तो हमने क्या बोलना है कि एक अमोनियम आयन की -3 थी जो प्रोडक्ट में जाके +1 में चेंज होगी और यहाँ पे नाइट्रेट आयन की NO3 की +5 थी जो उसमें जाके +1 हो गई. यानी एक इंक्रीज हो गई और एक डिक्रीज हो गई. तो उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन. यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट कौन सा हमने लिया? नाइट्रोजन ही ना, प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में है, कोई डेफिनाइट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है साइमल्टेनियसली. तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. क्लियर हुआ ये सबको? यस, इज इट क्लियर? यस मैम. देखो बाकी के बच्चों को, मधु, जानवी, निधि. मैम एक बार बता दो फिर से. हाँ बेटा, देखो क्या कह रही हूं मैं. सी, हमारे पास बच्चे ये रिएक्शन है NH4NO3, दिस इज गिविंग अस N2O and 2 water, N2O and 2 water molecule. तो अब अगर हम इसमें अमोनियम आयन की लेते हैं ना, ये अमोनियम आयन अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये हमेशा NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में टूटेगा. अब यहाँ पे अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, डैट वुड बी +3 और इधर हम निकालेंगे तो डैट वुड बी +5. ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी? +5. तो ये चीज, और N2O में आप नाइट्रोजन की निकालोगे तो बच्चे -1 आएगा. ठीक है, हमारी क्या आएगी? -1. तो वो क्या कह रहे हैं? -1 थी या +1 थी? N2 की 2x -2 +1 होगी.
ठीक है, और ये NH4 की -3, x + 4 1 है, तो x = 1 - 4 -3। ये -3 से बच्चे +1 में इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पे बच्चे 5 से 1 यानी डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी रिडक्शन। तो ये एक ही नाइट्रोजन है जो ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और रिडक्शन भी शो कर रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब क्लियर हुआ, अब पता चल गया ना प्रॉपर की +3 और +5 क्यों लिया हमने। यस, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, सबको क्लियर है? हैंड रेज करो एक बार जिसको क्लियर है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, यस, वेरी गुड। चलो अब लास्ट वाली रिएक्शन पे चलते हैं हम। लास्ट वाली कौन सी है हमारी, डिस्प्रोपोर्शन के बाद कौन सी बताई थी मैं, कौन बता सकता है मुझे? चलो देखते हैं कितनी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग। कौन सी? डिकम्पोजिशन बताया था मैम आपने। वेरी गुड, बिल्कुल। तो हमारी लास्ट क्या है बच्चे, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, ब्रेक होना, यानी उसका किसी चीज में डिकम्पोज हो जाना। जैसे वाटर है बच्चे, उसको अगर हम हीट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस देगा, यानी कि कंपाउंड का ब्रेक हो जाना इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपोनेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसका डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना छोटे छोटे पार्ट्स में। क्लियर, चारों रिएक्शन सबको क्लियर है? चले आगे। Yes, ma'am. दैट्स ग्रेट बेटा। अब हमें क्लासिफाई करना है कि ये दोनों रिएक्शन कैसी होंगी। कोई भी बच्चा चार्ट में नहीं बोलेगा, सिर्फ आप क्या करोगे उसमें लिखोगे। ठीक है, मैं Oh, बोर्ड रेस करती हूँ, उसमें आपको क्लासिफाई करना है ये दोनों रिएक्शन कैसी हैं। अब साफ साफ पता तो चल रहा है, बाकी चलो करो। क्रिएटिंग अ पोल, गो फॉर इट। अभी बता देती हूँ विनोद। फोर्थ रिएक्शन में बच्चे मैंने क्या बताया था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है कि उसका डीकम्पोज हो जाना। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाती है, यानी इस कंपाउंड का टूट जाना, तो दैट इज कंसीडर्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोज हो जाना, उनका टूट जाना। ओके, ठीक है, फटाफट से वोट करो। डन, वेरी गुड। देखते हैं किस किस बच्चे ने सही आंसर किया है। वैसे अब तक मैं ये हिंट दे दूं, अब तक जितने भी आंसर आए हैं 5 वोट्स, अच्छा 7 वोट्स आ गई, तो उसमें से 5 बच्चों का आंसर सही है। 5 आर करेक्ट, बट 2 ने गड़बड़ कर दी। ठीक है, सो जनरली मेन वोट्स मिली हैं बेटा ऑप्शन सी को, 5 वोट्स टू ऑप्शन सी एंड 2 वोट्स टू ऑप्शन डी। तो जो हमारा सही आंसर है दैट इज कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ओनली। ठीक है ना, फर्स्ट तो कंबाइन हो रहा है, N2O2 दोनों मिलके एक ही कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोला, कॉम्बिनेशन। और सेकंड क्या है, मान लो NaH प्लस वाटर के साथ कंबाइन होके वो क्या बना रहा है, ये हाइड्रोजन इसके साथ OH आयन डिस्प्लेस हो रहा है Na के साथ, NaOH और H2 बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, किसने दिया है? डिस्प्लेस। क्या कह रहे हो बेटा? यस, समबडी स्पीकिंग समथिंग, दोबारा बोलो बच्चे। यस, कौन बोल रहा था? बोल नहीं रहे, डर डर गए हो क्या? मेरे से भी डरते हो तुम? वाह, ये बात तो आज मुझे पता चली कि मेरे से भी डर जाते हैं बच्चे।
ठीक है, ये देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट दोबारा बता देती हूँ अगर प्रॉब्लम है। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि एक चीज दूसरी आके उसको डिस्प्लेस कर दे। अब यहाँ पे NaH मॉलिक्यूल था वाटर, ठीक है, वाटर में आपको पता है OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन होता है, तो ये H को OH ने डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे क्या बन गया, NaOH, और H2 गैस हमारी बाहर आ गई, तो दिस वुड बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें से हमें देखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होगी, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी दिख रही है, मैम ये है। ए है, बिल्कुल सही। yes, यस, दिस क्वेश्चन जस्ट नीड 5 सेकेंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। अब ये लेगा आपके 15 सेकेंड। इसमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज है बच्चे जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगी, ठीक है, जो सिर्फ एक ही तरह की रिएक्शन शो करेगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं शो करेगी, ऐसा कौन सा लग रहा है आपको? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। लगता है हो पाएगा? पोल रेस करते हैं, चलो तुक्का तो मारो। कैसे करेंगे ये तो मैं बताऊंगी, नहीं होगा, चलो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते। डी हाँ, ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है वैसे तो, डी ऑप्शन यस मैम। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है डी ऑप्शन, बट क्यों होगा नंदिता, इसका बता सकते हो आप मुझे बस? मैम क्योंकि साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। नो मैम, मैम इसमें जो ऑक्सीडेशन है ना, अब इसके आगे हम करना चाहेंगे ना तो ये होगा नहीं, मतलब इसलिए अच्छा, मतलब इससे फर्दर वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, नहीं होता। और जो इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन। यस मैम, वो इसमें ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं होगा, इसलिए। ओके, और कौन बता रहा था? सत्येंद्र बता रहा था शायद हमें। यस मैम, मैंने बताया था कि मतलब ये जैसे ऑक्सीडाइज तो हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है मैम। तो फिर इन्होंने तो बोला विच डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हमें तो वो लेना जो नहीं शो कर रहा। देखो, सबसे पहले ब्रोमीन जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी +7 -1, ये हमने उस वाले फॉर्मूला से करी थी कि रेंज क्या रहेगी, N-18 ऑक्सीडेशन स्टेट N-10। ब्रोमीन हमें पता है हेलोजन है, हेलोजन है तो ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो 17 - 18 से लेके 17 - 10, यानी रेंज क्या रहेगी, -1 to +7 की रेंज है, ठीक है ना। अब ब्रोमीन O नेगेटिव की बात करें, X -2 -1, तो -1 + 2, यानी कि X की वैल्यू +1 है, तो +1 से नीचे भी जा सकती है, ठीक है, 0 और -1 भी शो कर सकता है, +2 to +7 भी वो शो कर सकता है, यानी आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो और ऑक्सीडाइज भी कर सकते हो, दोनों चीजें पॉसिबल है। अब हम देखते हैं सिमिलरली ब्रोमीन O2 नेगेटिव, यानी X -4 -1, X की वैल्यू +3, नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी। ब्रोमीन O3 नेगेटिव, X -6 -1, -1 + 6 यानी 5, तो नीचे भी जा सकते हो ऊपर भी। ब्रोमीन O4 नेगेटिव, X -8 -1, -1 + 8 +7, 7 से ऊपर नहीं जा सकते, सिर्फ नीचे आ सकते हैं, यानी 7 से लेस हो सकती है, तो ये एक ही चीज शो कर रही है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन तो ये शो कर ही नहीं सकती, बढ़ा तो सकते ही नहीं आप ऑक्सीडेशन स्टेट। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होती है, जो दोनों शो करे, लेकिन BrO4 नेगेटिव एक ही शो कर पा रहा है, तो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई ये बात? यस मैम। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, अब हम करेंगे बच्चे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के दो मेथड है, एक आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा आता है बच्चे हाफ रिएक्शन मेथड। ये दो मेथड से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, आइदर बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। और बैलेंसिंग जो है वो कैरी आउट करते हैं हम 2 मीडिया में, या तो एसिडिक मीडिया में कैरी आउट कर सकते हो,
या बेसिक मीडियम में। यानी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के कितने मेथड हो गए? 2, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। और हमारे पास 2 मीडियम रहते हैं, या तो एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग होगी या फिर होगी बेसिक मीडियम में। जहां एसिडिक मीडियम होता है बच्चे, वहां पे H पॉजिटिव और वाटर की एडिशन होगी। वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव आयन को बैलेंस करने के लिए लगाए जाते हैं, और यहाँ पे बेसिक में OH नेगेटिव, जिसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा। अब देखो, एक रिएक्शन हमें लिख दी FeSO4 KMNO4 H2SO4 रिएक्ट कर रहे हैं और ये चीज बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस बना रहे हैं। अब आप देखोगे कि रिएक्शन कहीं से भी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ पे 2 लिख रखे हैं, सल्फेट आयन 2 है, यहाँ पे 3 4 5 लिख रखे हैं, के जो है 1 है, यहाँ पे 2 लिख रखा है, मैग्नीज चलो बैलेंस है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें बैलेंस करने की अभी जरूरत है। तो ये एक रैंडम इक्वेशन हमें दे रखी होगी। हमारा क्या मतलब है कि इसको बैलेंस करना, हमारा क्या होगा कि इसको हम बैलेंस करें। ठीक है, तो अब कैसे बैलेंस करते हैं? सबसे पहले बच्चे असाइन करते हैं हम हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर। जो चीजें भी प्रेजेंस है, ऑक्सीडेशन नंबर सबके आप निकालोगे। हेयर Fe इन FeSO4 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की +6 और ऑक्सीजन की -2। इसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। फिर KMNO4 में KMNO की निकालो, H2SO4 में HSO की। इधर वाले में तीनों तरफ आपको 6 के 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है। ठीक है, आप सबकी निकालोगे, आयरन की, सल्फर की, ऑक्सीजन की। तो जब आप आयरन की निकाल रहे हो X लोगे, सल्फर की हम +2 लेंगे। हाँ, +2, 2 इंटू माइनस का 4 इज इक्वल, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, x +2 - 4 इज इक्वल टू 0, x - 2 0, तो x की +2। ठीक है, जब आप सल्फर की निकाल रहे हो तो आयरन की +2 लोगे, x और 4 - 2 8 इज इक्वल टू 0, तो x की +6। ऐसे ही अगर आप सल्फर की आपके पास है, सल्फर की क्या होती है? +6 होती है, और आयरन की +4, नहीं सल्फर की +2 ही लेते हैं हम यहाँ पे, +2, और ये क्या आ जाएगा? 4x। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 0, 6 लिए फिर इन्होंने, एक सेकेंड। FeSO4 में अगर हमें ऑक्सीजन की निकालनी हो, FeSO4 में ऑक्सीजन की, ये 4x हो गया, ये +2 हो गई। सल्फर की अगर हम लेंगे तो दिस इज +6 जो अभी हमने निकाल ली, 0, x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी निकालो। FeSO4 में तीनों की, KMNO4 में तीनों की, H2SO4 में तीनों की। ऐसे ही यहाँ पे और यहाँ पे तीनों बारी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है। ABCDEF करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए हमने। सबसे पहला स्टेप तो यही था। स्टेप 1 क्या है? जितने भी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में एलिमेंट हैं, सबकी क्या निकाल लो? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। थोड़ा सा ये मेथड जो है वो लेंथी पड़ता है, थोड़ा सा ये मेथड एज कंपेयर टू दूसरे वाला इजी होगा, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। ठीक है, बट ये कंपैरेटिवली इजी है बट लेंथी है। ठीक है ना, ज्यादा टाइम लेता है। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद क्या करेंगे बेटा? हम कन्वर्ट करना है रिएक्शंस को, किसमें? आयोनिक फॉर्म में। यानी हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है आयोनिक फॉर्म में बाय एलिमिनेटिंग द एलिमेंट्स और स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज जो ना तो ऑक्सीडेशन शो करेंगे ना ही रिडक्शन, उनको एलिमिनेट कर दो। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो, FeSO4 में सल्फर +6 अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसको नहीं हम लेंगे। ऑक्सीजन Fe की जगह, FeSO4 की जगह हम क्या ले लेते हैं? Fe2 पॉजिटिव, एंड इट इज रिएक्टिंग विद MnSO4 नेगेटिव, और ये हमने क्या ले लिया? MnO4 नेगेटिव, और Fe3 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव दे रहा है। एक रिएक्शन हमने ये लिखी, Fe2 पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। MnO4 नेगेटिव में हम क्या बोलेंगे? इसका नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, ये भी क्या करेगा? रिड्यूस होगा। नहीं, उल्टा लिख दिया। Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हमारा जो है Fe2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और MnO4 क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, वो क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है।
अब बात क्या आती है कि हम यहाँ से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे अभी ये चीज निकाली कि दोनों में ही हमें दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ रहा है, इसका बच्चे 2 to 3 जा रहा है, इसका +1 हो रहा है, इस वाले का -1 to +2 जा रहा है। अब हम कैसे देखें कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस? आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूस्ड स्पीशीज के लिए हमारे पास क्या टेक्निक हम रखेंगे? इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। आपको ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एलिमेंट का देखना है और फिर हम देखेंगे कि वो अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। अब जैसे MnO4 नेगेटिव में हमने निकाला, MnO4 नेगेटिव का क्या आ जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर एन फैक्टर निकालो। एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला बताया था ना मैंने, क्या था एन फैक्टर निकालने का? याद है किसी को? यस, एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला किस किस को याद है? यस, किसी को याद नहीं है बेटा? अभी तो लास्ट टाइम ही किया था। प्रोडक्ट दोनों में मधु, दोनों में देखने हैं। देखो एन फैक्टर बच्चे हम कैसे निकालते हैं? एन फैक्टर हम निकालते थे ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिफरेंस है, दैट इज जनरली मल्टीप्लाइड बाय, कि अगर हम मैंगनीज का निकाल रहे हैं तो मैंगनीज के कितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों में +2 से +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट था, 2 - 7 करा हमने, इसकी -7 थी और उसकी +2 थी। 2 - 7 किसकी निकाल रहे थे? मैंगनीज की। मैंगनीज एक ही बार है तो एन फैक्टर आ गया 5। ऐसे ही आपने इसका निकाला 3 - 2 × 1, इसका एन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? 1। दोनों रिएक्टेंट के एन फैक्टर निकाले। अब हमें क्या करने हैं? इनको इक्वल करना है, इसका इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इनका इंक्रीज और डिक्रीज में सेम करना है। यहाँ पे MnO4 नेगेटिव था, ये Fe2 पॉजिटिव था, दिस इज गिविंग Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, एन फैक्टर कितना आया इसका? अगर हम देखें 1 MnO4 है, यहाँ पे 5 है और इसका बच्चे 1 है, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को। ऑक्सीडाइजिंग हमने आयरन बोला था, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके एन फैक्टर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज आई हमारे पास 1 MnO4 2 नेगेटिव, 5 Fe2 पॉजिटिव क्या दे रहा है? मैग्नीज 2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव आए। अब बैलेंस करते हैं आइटम्स को, यानी ये चीज Mn2 पॉजिटिव और 5 Fe3 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव है, ठीक है, और आयरन 5 एलिमेंट है आयरन के, यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया? 5 लगा दिया। सबसे पहले सिर्फ हमने मैंगनीज और आयरन को क्या करा? एटम्स को बैलेंस करा, ठीक है। सेकंड फिर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन एटम बैलेंस करो। इसके पास 4 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने क्या बताया था? ऑक्सीजन एटम हम कैसे बैलेंस करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल लगा के। तो हमने क्या लगा दिए? 4H2O लगा दिया। अब 8 हाइड्रोजन हो गए, इसकी साइड 8 हाइड्रोजन ज्यादा, उधर 8 हाइड्रोजन नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि as soon as we add YH2O यूनिट्स, की कोई YH2O यूनिट्स, यानी हमने 4H2O यूनिट्स ऐड करी हैं, तो हम क्या करते हैं? आपने अगर 4H2O करिए, इधर आप क्या ऐड करोगे? 8H पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव, 5 Fe2 पॉजिटिव, 8H पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, 5 Fe3 पॉजिटिव और 4 वाटर आ गया ये हमारे पास। अब बैलेंस करो चार्ज। चार्ज देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 5 2 10 है और यहाँ पे 8 है, यानी 17 टोटल चार्ज है। यहाँ पे 2 5 3 15 और 4 पे, उस पे तो 0 ही है, इधर भी 17 चार्ज है। चार्ज भी बैलेंस हो गया और हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। तो हमारे पास अब इस आयनिक इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को आयंस वाली को कन्वर्ट कर दो उसमें जो हमने करा था, यानी Fe की जगह हम क्या लिख देंगे? FeSO4, ठीक है। MnO4 को क्या था? KMnO4 लिखो, H पॉजिटिव H2SO4, H पॉजिटिव की जगह H2SO4, बाकी वही चीज रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी हमारी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन आएगी। 10 स्टेप के थ्रू हम निकालते हैं इसको, ये बहुत लेंथी मेथड है, ठीक है ना। मुझे पता है अभी किसी को अच्छे से नहीं क्लियर हुआ, दोबारा चलते हैं, बैक चलो, अब दोबारा से यहीं पे चलो, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला मेथड हम सबको क्लियर हुआ कि हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। सबसे पहला मेथड क्या था कि हम सिर्फ क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लेंगे सबकी।
आयरन की +2, ठीक है, और इधर Fe2 में आयरन की +3 थी, ठीक है, सबकी निकाल लिया आपने, मैंगनीज, H2SO4, हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल ली। उसके बाद हमें क्या है, रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखना है। हम एलिमेंट और स्पीशीज को अलग कर देंगे, जो ना तो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना ही रिडक्शन में। तो हमें यहाँ पे H2SO4 को रिमूव करेंगे हम। जनरली H2SO4 सल्फर +6 दे रहा है, ऑक्सीजन -2 दे रहा है, और हाइड्रोजन +1, ये अपनी मैक्सिमम स्टेट्स दे रहे हैं और ये अपनी मिनिमम शो कर रहा है, ठीक है ना। इससे मिनिमम नहीं ये जा सकता और वो दोनों इससे मैक्सिमम नहीं जा सकते, निग्लेक्टेड। सिर्फ इनके आयंस ले लो, आयरन का आयन ले लिया Fe2 पॉजिटिव, KMnO4 का क्या ले लिया, MnO4 नेगेटिव, यानी कि ये दोनों आयन ले लिए। अब हमें देखना है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में देखो +6 इससे ज्यादा नहीं जाएगा, -2 से ज्यादा नहीं जाएगा, +3 से ये ज्यादा नहीं जा रहा, तो हम उसमें नहीं, आयरन तो जा रहा है, आयरन का तो क्या होता है, आयरन 26 है हमारा, तो ये +3 +4 +5 6 तक जा सकता है, तो इसमें आयरन ले लो, इन दोनों को छोड़ दो। आयरन, ये तो वैसे भी आयन लेना है, तो हमने क्या ले लिया, Fe3 पॉजिटिव, यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी आयरन की, Fe3 पॉजिटिव ले ली। अब MnSO4 में मैग्नीज लेंगे, +2 है, +7 तक जाती है इसकी तो, और बाकी को मैग्नीज का आयन ले लिया, वाटर वाले दोनों मैक्सिमम तक है, तो ये वाले आयंस ले लिए हमने, Fe2 पॉजिटिव, MnO4 नेगेटिव, और फिर हमने क्या लिया, Fe3 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव, ये चीज हमने ली। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, Fe2 पॉजिटिव इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, Fe2 पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और MnO4 नेगेटिव क्या होगा, रिड्यूस होगा, ये वाला रिड्यूस होगा, ठीक है, रिड्यूस होके ये क्या देगा हमें, Mn2 पॉजिटिव। ये रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम MnO4 नेगेटिव की नहीं ले रहे। अब ये देखो, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 to 3 इंक्रीज हुआ है, तो हमने बोल दिया ऑक्सीडेशन है। बच्चे अगर हम यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, x -8 -1 -1 +8, x की तो मैग्नीज की +7 है और वो +7 से +2 में गया है, यानी कि +7 से +2 में गया, तो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब ये स्टेप भी, फर्स्ट और सेकंड स्टेप सबको समझ आया, यस, इज इट क्लियर टू ऑल कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज शो कर दिया, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग है और ये रिड्यूसिंग है। फिर बच्चे, फिर आपने एन फैक्टर निकालना है, दोनों के एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यानी Fe2 पॉजिटिव का 1 था, MnO4 का 5 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इनके, उनको, यहाँ पे ये आ गया ये चीज। अब फिर आप एटम बैलेंस करने लग जाओ, यानी इसके पास 5 Fe2 थे, इसके भी 5 Fe3 पॉजिटिव कर दिए, ये हो गया। इसके पास 4 ऑक्सीजन एटम है, वाटर मॉलिक्यूल लगा दो, वाटर मॉलिक्यूल हो गए। इसके पास अब 8H की कमी थी, 8H पॉजिटिव लगा दिया। फिर लास्ट में क्या करा, आयंस गिन लो, आयंस दोनों की तरफ सेम थे, आयन सेम है, तो अब जो चीज शुरू करी थी SO4 की जगह, यहाँ पे हमारे पास 5 Fe2 पॉजिटिव आया था, तो वो क्या हो जाएगा, 5 FeSO4, ठीक है। ऐसे ही MnO4 नेगेटिव था तो वहां पे KMnO4 आ जाएगा, 8H पॉजिटिव था तो क्या आ जाएगा, 4H2SO4, क्योंकि H2 ले रहे हो ना आप, ये चीज आ गई। अब अगर यहाँ पे Fe2SO4 थ्राइस था तो 5 की जगह 5/2 कर दिया, MnSO4 में कुछ नहीं था, वही आएगा 4H2O, के सामने 1 था तो 1 की जगह K2 ले रहे हो तो वो क्या आ जाएगा, 1/2 K2SO4। तो ये चीज आप देखोगे तो अब टोटली बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये कभी भी देख के समझ के नहीं आती जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है ना। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक ये समझ नहीं आएगी। स्टेप टू तो बच्चे बहुत ज्यादा सिंपल है। स्टेप 2 में क्या करना है, आपको आयन वाले लेने हैं, सिर्फ आयन्स लेने हैं, यानी कि यहाँ पे आप आयरन का आयन ले लोगे। ये पूरी इक्वेशन हम लेके नहीं चलेंगे, शुरू में हम पूरी इक्वेशन लेके नहीं चल रहे क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पूरी इक्वेशन लेके चलना। इसमें आप क्या देख रहे हो कि FeSO4 में Fe2 पॉजिटिव का आयन ले लिया और MnO4 नेगेटिव आयन ले लिया। यहाँ पे आपने Fe3 पॉजिटिव का आयन ले लिया और Mn2 पॉजिटिव ले लिया, यानी H2SO4 और वाटर जो है वो न्यूट्रल है, उनको छोड़ दिया हमने, ठीक है, वो नहीं लेंगे, ये दोनों लिए। फिर आपने देखना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन और कौन सा रिडक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 से 3 में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, उसको क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन।
एक में डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे को हमने क्या बोल दिया कि दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो रिडक्शन है। तो वही चीज को फिर फर्दर आप चलते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, बैलेंस करते जाओगे, यू विल गेट टू दिस रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? अब देखो एक और करते हैं, उसमें ज्यादा क्लियर होगा, एक और भी करेंगे। ठीक है, अब बैलेंसिंग है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम का मतलब क्या होता है? OH नेगेटिव आयन का ऐड करना। यहाँ पे हमने H पॉजिटिव आयन ऐड करे थे ना, 8H पॉजिटिव लगाया था मैंने शुरू में। यहाँ पे 8H पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपने बैलेंसिंग करी है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, फॉर एसिडिक मीडियम ये लिखा ही हुआ है। और अगर आपके पास कोई बेसिक मीडियम हो तो हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं? OH नेगेटिव आयन ऐड करते हैं। कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, चलो अब ये चीज हुई। ClO4 नेगेटिव, क्रोमियम O2 पॉजिटिव, Cl, ये जो भी इक्वेशन दे रखी है हमें, सबसे पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सबके। वेरी फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। ठीक है, फिर इनका एन फैक्टर कैलकुलेट कर लोगे। एन फैक्टर जो भी आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब पूरी इक्वेशन लेके चले हैं यहाँ पे, हम सीधा पूरी इक्वेशन लेके चल रहे हैं। एन फैक्टर आए, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा। ठीक है, 2 क्रोमियम का 3 था, क्लोरीन का 2, तो क्लोरीन के साथ 3 लगा दिया और क्रोमियम के साथ क्या लगा दिया? 2। अब वाटर मॉलिक्यूल लेके आए हम बैलेंसिंग के लिए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए आपने क्या लिया? वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपने 2H पॉजिटिव कर दिया एसिडिक मीडियम में। बैलेंस करी हमने रिएक्शन एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में आप कैसे बैलेंस करते हैं? बेसिक मीडियम में हम दोनों साइड ऐड करते हैं। अब OH नेगेटिव आयन को दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा ताकि बैलेंसिंग जो है वो बनी रहे। आपको सिर्फ ये देखना होता है कि H2O और वाटर की वजह से कहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कमी आ रही है। ये चीजें तो आप ऑलरेडी सिंपली बैलेंस कर ही लेते हो। बस देखना क्या है? वाटर मॉलिक्यूल और OH नेगेटिव आयन को। तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल और H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन बचते हैं उनको ऐड करो। फिर फर्दर वो क्या दे देते हैं हमें? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन अगर एक ही साइड है, जैसे ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है, तो ये तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल ही बना देगा ना, तो इसको वाटर मॉलिक्यूल लिख दो सीधा, और आपके पास क्या आ जाता है? फिर एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाती है। चार्जेस बैलेंस कर लो। ठीक है, चार्जेस को बैलेंस कर लोगे तो फिर आपके पास एक अच्छी बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है हमें, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो दोबारा से एक बारी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप याद रखोगे तो हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है? असाइन करो ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एलिमेंट को, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या था? कन्वर्ट करो रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में बाय एलिमिनेटिंग द एलिमेंट्स और स्पीशीज विच आर नॉट अंडरगोइंग आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं शो कर रही उसको मत लो। स्टेप 2 में ये था कि रिएक्शन को आयोनिक फॉर्म में लिख लो और वो वाली चीजों को निग्लेक्ट कर दो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में नहीं शो कर रही। स्टेप 3 क्या आया? आइडेंटिफाई करो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड स्पीशीज कौन सी है। स्टेप 4 क्या कहता है? कि उनके एन फैक्टर निकालो। स्टेप 5 क्या कहता है? कि एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एन फैक्टर को क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टेप 6 क्या कहता है? बैलेंस करो सारे एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी छोड़ के। यानी जैसे उसमें 5Fe2 पॉजिटिव था ना, तो इधर भी हमने क्या कर दिया? 5Fe3 पॉजिटिव। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी के सारे एटम्स को बैलेंस करो। अब स्टेप 7 आएगा, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करो। कैसे? वाटर ऐड करके। ठीक है, वाटर ऐड करके जितने वाटर ऐड करोगे उसके डबल आप H पॉजिटिव आयन ऐड कर दोगे। ठीक है ना, वो तो ऑब्वियस है कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे 4 वाटर है तो इधर मुझे 8H पॉजिटिव ही लगाने पड़ेंगे। ये हो गया। देन बैलेंस द चार्ज। अब 8 क्या होगा? चार्जेस को बैलेंस करो। फिर 9th क्या होगा? कि अब वो आयनिक रिएक्शन को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में दोबारा से क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो, और थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके। जैसे उसमें हमने मैनिपुलेशन क्या करी थी कि ये चीज ऐसे लिखी आ रही थी ना, ये यहाँ पे देखो मैनिपुलेशन का क्या मतलब है कि जैसे आपको पता है कि 5Fe2SO4 थ्राइस ही बन रहा है, तो यहाँ पे आपका 5 था तो उसको 5/2 कर दो। K2SO4 बन रहा है बट आपका यहाँ पे 1K ही है, तो 1/2 K2SO4 कर दो। तो इन दिस थ्रू, तो ये सारे स्टेप फॉलो करके यू आर एबल टू कैलकुलेट द इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बेसिक एसिडिक मीडियम है, वही सेम चीज, असाइन करो ऑक्सीडेशन नंबर, रिएक्शन को कन्वर्ट करो आयनिक फॉर्म में,
आइडेंटिफाई करो कौन सा ऑक्सीडाइज्ड है और कौन सा रिड्यूस्ड है। फोर्थ क्या है, एन फैक्टर निकालो। फिफ्थ क्या होगा, बेसिक मीडियम के लिए लिया अगर हमने, फॉर बेसिक मीडियम add to both side the same number of OH negative ion as there are H positive ion। उसमें अगर H positive ion दे रखे हैं, मान लो इस साइड 5 H positive ion दे रखे हैं, तो बेटा 5 OH negative ion ऐड कर दो। इसके कंपैरेटिवली आप क्या कर दोगे, 5 OH negative ion ऐड कर दोगे दोनों साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को वाटर बना लो, और वाटर को आप ऐड कर सकते हो दोनों साइड, सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन ऐड करोगे तो वो कैंसल हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे, जैसे कि हम ये वाली इक्वेशन समझते हैं अब, जिसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल कैंसल किए थे। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। अभी हमें रिएक्शन तो समझ आ गई ना कि हमें निकालनी कैसे कैसे है, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन एक बार देखते हैं इसको कैसे किया गया है। सबसे पहला स्टेप क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो सबकी। यहाँ पे निकाली है इन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी निकाल ली, ठीक है। ये आ गया, असाइन कर दिया ऑक्सीडेशन स्टेट Cr का, CrO2 नेगेटिव में, CrO4 2 नेगेटिव में, OH नेगेटिव और वाटर या क्लोरीन नेगेटिव की तो निकालने की जरूरत नहीं है, इनकी निकालने की हमें जरूरत नहीं थी, छोड़ दिया हमने, ठीक है। ये चीज आ गई अब हमारे पास बचे। अब नेक्स्ट क्या होता है कि देखो एन फैक्टर निकालेंगे। अब हमने एन फैक्टर निकाल लिया, क्लोरीन और क्रोमियम का 2 और 3 आया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। हमारे पास जो रिएक्शन थी, पहले यहाँ पे मैं ऊपर लिख लेती हूँ फिर उसको देखते हैं। ClO4 नेगेटिव प्लस क्रोमियम O2 नेगेटिव था, क्रोमियम O2 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव Cl नेगेटिव प्लस क्रोमियम O4 2 नेगेटिव, क्रोमियम O4 2 नेगेटिव प्लस वाटर, प्लस क्या आ गया हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या करा है हमने एसिडिक मीडियम में, पहले इन दोनों की क्या निकाल लिया, एन फैक्टर निकाल लिया। क्लोरीन वाले को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके आयन ले लिया हमने, ClO4 नेगेटिव का क्या ले लिया, Cl नेगेटिव, क्रोमियम का CrO2 नेगेटिव लिया, OH नेगेटिव का लेने की जरूरत नहीं है, हमने नहीं लिया, क्लोरीन ले लिया, CrO4 नेगेटिव ले लिया, वाटर नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से, ठीक है। ये 3 था क्लोरीन, यहाँ भी 3 क्लोरीन कर दिए, ये 2 क्रोमियम था, ये भी 2 क्रोमियम कर दे। अब ऑक्सीजन में देखो कितने की कमी है, 3 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 यहाँ है, यानी 3 + 4 7 ऑक्सीजन इस साइड है और इस साइड है 8 ऑक्सीजन। तो इसका एक वाटर मॉलिक्यूल लगा दिया मैंने, यहाँ पे क्या लगा दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल। इधर वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, 2H पॉजिटिव। यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो, यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस, यहां तक किसी को डाउट है, यस, हाँ या ना तो बोलो, यस मैम। बोल तो लिया करो, सो ना जाया करो, ठीक है। ये चीज निकाली अब हमने। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन डालोगे आप, ठीक है, जितन एज H पॉजिटिव आयन। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड सेम OH नेगेटिव आयन डाल दिए, या जितने H पॉजिटिव था ना बेटा उतना दोनों साइड 2 OH नेगेटिव लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 2 OH नेगेटिव, यहाँ भी 2 OH नेगेटिव लगा दी। अब ये 2 H पॉजिटिव और 2 OH नेगेटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। तो ये 2 H नेगेटिव और 2 OH नेगेटिव ने क्या बना दिया, 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। रिएक्शन क्या आ गई, 3ClO4 2 Cr2O नेगेटिव H2O प्लस 2 OH नेगेटिव 3 Cl नेगेटिव 2 CrO4 2 नेगेटिव और 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैंसल एनी वाटर that you can add to both of the sides same number of OH negative as there are H positive। अब यहाँ पे बच्चे 2 वाटर, यहाँ पे एक ही वाटर मॉलिक्यूल है, ये कट गया इसके एक वाटर मॉलिक्यूल से, माइनस करोगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल से हमारा ये कट गया, बचा क्या, 3ClO4 2 CrO2 नेगेटिव 2 OH 3Cl 2 CrO4 नेगेटिव और वाटर, ठीक है। ये चीज आ गई। अब बैलेंस करो चार्जेस, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 2 यानी माइनस के 7, माइनस के 3 2 दूनी 4 माइनस का 4 और प्लस का 1 4
ये आ गए हमारे पास 3, अच्छा ये तो 0 है, वाटर न्यूट्रल है, ये भी माइनस का 7, दोनों साइड चार्जेस भी हैं और ये रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। दिस इज कंसीडर्ड एज बैलेंस्ड रिएक्शन, और इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली बैलेंस है। अब देखो जो लेके चले थे वही चीजें, ClO4 CrO2 नेगेटिव, OHCl क्रोमियम O4 और वाटर, वही चीज आपने यहाँ पे लिखी, ClO4 क्रोमियम O2 OH नेगेटिव Cl CrO4 और वाटर, बाकी है किसमें, बैलेंसिंग में। सो इन दिस वे वी कैन बैलेंस सच टाइप ऑफ थिंग्स। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। मधु ये बच्चे बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं ये क्वेश्चन, यस तो मैम। अब इतने सारे मैंने आपको स्टेप बता दिए हैं ना, ये आप जैसे जैसे खुद करने बैठोगे आपको तभी समझ आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी सारे बच्चों को कि आज कम से कम भी आपने इसके 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं खुद, स्टेप पढ़ पढ़ के कि स्टेप्स में कैसे कैसे हो रहे हैं। सारे 10 के 10 स्टेप लिखे हुए हैं, ये मैं अभी अपलोड कर दूंगी बिटली लिंक पे, तो वहां पे देखना, स्टेप बाय स्टेप चलते रहना। फिर कोई प्रॉब्लम आएगी देन यू कैन टेक्स्ट मी, तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ भी सकते हो। ठीक है मधु? यस मैम। हाँ, तो ये एक बारी सबने कर लेना है ट्राई, बाकी ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एक बार ये आपको सैटरडे का क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमने अगर एक्स्ट्रा 3 to 4 की रखेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, गॉट माई